दोस्तों, कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पढ़ाई.com में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण प्रविधियों के प्रकार। पिछले वीडियो में हमने जाना था शिक्षण प्रविधि और इसके एक प्रकार के बारे में डिस्कस कर लिया था हमने। तो आज दूसरे प्रकार से शुरू करते हैं दोस्तों। दूसरा है विवरण प्रविधि। शिक्षण की ऐसी विधि जिसमें पाठ्य वस्तु, प्रसंग, घटना, स्थान का सरल भाषा में कथन किया जाता है, इसलिए इसे कथन विधि कहते हैं। इसमें ज्ञात से ज्ञात की स्थिति की ओर अग्रसर होते हैं। उदाहरण है विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों के बारे में बताना, कुतुब मीनार, बुलंद दरवाजा, ताजमहल आदि के बारे में बताना कि वे कहाँ स्थित हैं, किसने बनवाया है और किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो ऐतिहासिक प्लेस ही हो, उसके बारे में या अपने पाठ्य वस्तु, विषय वस्तु के बारे में जो भी शिक्षक पढ़ाता है बालक को, उसका सरल कथन, सरल व्याख्या करना, सरल भाषा में व्याख्या करना ही विवरण प्रविधि कहलाता है। वर्णन प्रविधि। शिक्षण की इस प्रविधि में विषय वस्तु का विस्तार से कथन किया जाता है ताकि छात्र को पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इस विधि में हालांकि शिक्षक ही ज़्यादा सक्रिय रहता है, किंतु यदि रुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो छात्र भी सक्रियता से भाग लेते हैं और संप्रेषण प्रभावी हो जाता है। इसका अर्थ ये है दोस्तों कि वर्णन प्रविधि शिक्षण में अपनाया जाता है। तो जब शिक्षण किया जाता है शिक्षक द्वारा, तो बालक के सामने जो भी शिक्षक प्रस्तुत करते हैं उसमें सिर्फ एक सेंटेंस, एक टॉपिक कोई नहीं, बल्कि उसके अंदर जितनी छोटी छोटी चीज़ें आती हैं उसको बताते हुए, उसका गहन तरीके से विस्तार करते हुए जब संप्रेषण होता है शिक्षक और बालक के बीच, तो वो वर्णन प्रविधि कहलाती है। और जब ये रुचिपूर्ण ढंग से होती है तो जो छात्र होते हैं कक्षा में, वो भी सक्रियता से भाग लेते हैं और संप्रेषण प्रभावी हो जाता है। तो वर्णन विधि को प्रस्तुत करने के तरीके निम्न है। पहला है चित्र मॉडलों द्वारा, भ्रमण द्वारा, करके या प्रयोग द्वारा। आगे दोस्तों, व्याख्या प्रविधि। किसी भी विषय वस्तु का गहन ढंग से विश्लेषण करना व्याख्या कहलाता है। इस विधि का प्रयोग ज्यादातर जटिल विषयों को समझाने के लिए उच्च स्तर पर किया जाता है। उदाहरण के तौर पर समास को ले। इसे समझना हो तो समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और अस। सम का अर्थ होता है समीप या पास और अस का अर्थ होता है बैठना। जिस क्रिया में संक्षेपीकरण किया जाए, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर लिखा जाए, उसे समासिक पद कहते हैं। दोस्तों, व्याख्या प्रविधि उच्च स्तर के बालकों के लिए किया जाता है। जटिल विषय, कठिन विषयों को आसानी से समझाने के लिए किया जाता है। तो व्याख्या प्रविधि का प्रयोग उच्च स्तर पर किया जाता है। आगे है स्पष्टीकरण प्रविधि। किसी वस्तु, विषय, घटना को अच्छी तरह से समझाना स्पष्टीकरण कहलाता है। इस विधि को उद्घाटन विधि भी कहा जाता है। यह विधि ज्यादातर जटिल विषयों को सरल रूप से बोधगम्य बनाने के काम आती है। शिक्षक को चाहिए कि पाठ्यवस्तु के प्रमुख पक्षों का चयन करे और उसके बारे में प्रत्येक बातों को प्रकाशित करे। इसके लिए चित्रों, मॉडलों, श्यामपट्ट लेखन के माध्यम से बनाया जाना चाहिए। दोस्तों, इसका अर्थ ये है, स्पष्टीकरण प्रविधि का अर्थ ये है कि किसी भी कठिन या जटिल विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसे उद्घाटन विधि भी कहते हैं। और इसके माध्यम से ज़्यादातर जटिल विषयों, यानी कि कठिन जो टफ सब्जेक्ट्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए इसके द्वारा उसे सरल रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आगे कहानी कथन प्रविधि। एक राजा था, एक राजकुमारी थी, एक परी थी जैसे वाक्यों से शुरू होने वाली कहानियाँ हम सभी ने अपनी दादी नानी से सुनी होगी, और उसमें बताई गई बातें हम सभी को याद भी है। यही विधा कहानी कथन कहलाती है। इसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि शिक्षण का स्थायी प्रभाव डालना हो तो शिक्षण को कल्पना द्वारा आकर्षक तरीके से कथा का रूप देकर प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे जल्दी सीखेंगे, कक्षागत अनुशासन भी बना रहेगा और उनमें जिज्ञासा जागृत होगी। यह विधि मुख्यतः मौखिक होती है। दोस्तों, जो कहानी कथन प्रविधि होती है ये मौखिक होती है। और सबसे बड़ी बात यह कि जैसे हम बचपन में कहानियाँ सुना करते थे तो अभी भी हमें याद होती है, वैसे ही शिक्षण को भी अगर आकर्षक तरीके से, काल्पनिक ढंग से एक स्टोरी की तरह बताया जाए, बालक के सामने रखी जाए बातों को, तो वो उसे बहुत अच्छे से याद कर लेता है। पाठ्य वस्तु रुचिपूर्ण ढंग से हो जाती है और कक्षा भी प्रभावशाली होती है। आगे दोस्तों, निरीक्षण एवं अवलोकन प्रविधि। वास्तव में किसी वस्तु, स्थान, कार्य का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना ही अवलोकन है। सभी के लिए यह अधिक उपयोगी है। समझना, परखना इस विधि का मूल तत्व है। समूह शिक्षण एवं उच्च स्तरों पर शोध कार्यों में इस विधि का प्रयोग होता है। दोस्तों, उच्च स्तर पर या फिर शोध कार्य जो होते हैं, प्रैक्टिकली जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे साइंस में बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो इन सब चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। और हमेशा इसके विज्ञान के क्षेत्र में ही अधिकतर इसका प्रयोग होता है। इसके माध्यम से बालक की जो तार्किक क्षमता होती है उसका विकास होता है और उसके साथ साथ यह काफ़ी उपयोगी भी है, यह प्रविधि।
आगे है उदाहरण प्रविधि। कठिन और गूढ़ तथ्य, घटना, वस्तु को सामग्री, प्रसंगों, अनुभव के द्वारा प्रयुक्त करना उदाहरण है। जैसे सरदार भगत सिंह की वीरता, साहस, बलिदान का उदाहरण देकर बच्चों में राष्ट्रीय भावना का विकास किया जाता है। दोस्तों, उदाहरण प्रविधि एक बहुत महत्वपूर्ण प्रविधि है। इसके माध्यम से हम बालक में राष्ट्रीय भावना का विकास कर सकते हैं और भी अनेक प्रकार की एकता की भावना का विकास कर सकते हैं। तो अपने अनुभवों को बालकों द्वारा शेयर करते हुए, अपने अच्छे अनुभवों को बालकों द्वारा शेयर किया जाता है, उसे उदाहरण प्रविधि कहते हैं। आगे खेल प्रविधि। खेल में सीखो यह कथन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर संकेत करता है। इस विधि में परंपरागत शिक्षण को नवीन दिशा दी है, जिससे शिक्षण ज़्यादा रुचिपूर्ण हो गया है। रायबर्न ने इस महत्व को बताते हुए कहा भी है कि यह विधि बालक की रचनात्मक शक्तियों को प्रोत्साहित करती है, सामाजिक गुणों को विकसित करके समूह प्रवृत्ति का विकास, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक शक्तियों का विकास, व्यक्तित्व को संतुलित करती है। दोस्तों, अगर सही तरीके से देखा जाए तो ये बालक के सर्वांगीण विकास कर सकती है। खेल प्रविधि के द्वारा किया जा सकता है बालक का सर्वांगीण विकास। जैसे इसमें लिखा भी है कि रचनात्मक शक्तियों का विकास, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक विभिन्न प्रकार की शक्तियों का विकास होता है। उसके साथ साथ बालक के व्यक्तिगत व्यक्तित्व को भी संतुलित किया जा सकता है। आगे है खेल विधि से शिक्षण करते समय हम परिवेश में उपलब्ध सामग्री प्रयोग करें और अभिनय को शामिल कर दें तो शिक्षण जीवन से सहसंबंधित और रुचिकर हो जाएगा। आसपास की जितनी चीज़ें होती हैं उसे हम ज्वाइन करके और तब अगर शिक्षण करें तो वो हमारे जीवन से सहसंबंधित हो जाती है और काफ़ी रुचिकर होती है, जिससे बालक के दिमाग में वो चीज़ अस्थायी रूप से बैठ जाती है जो भी उसे पढ़ाया जाता है। आगे समूह चर्चा विधि। किसी विषय पर एक से अधिक लोगों द्वारा चिंतन और वार्तालाप करने को समूह चर्चा विधि कहते हैं। इस विधि से शिक्षण करने से सुनने समझने का कौशल विकसित होता है। यह विधि अधिगम स्तर पर ज़्यादा जोर देती है और अभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त होता है, विषय भी स्पष्ट होता है। दोस्तों, समूह चर्चा विधि एक और दो लोगों के बीच नहीं बल्कि दो से अधिक लोगों के बीच किया जा सकता है। समूह चर्चा विधि से शिक्षण में सुनने और समझने की कौशल विकसित होती है बालक में शिक्षण के द्वारा, और इसके साथ साथ अधिगम पर ज़्यादा जोर दिया जाता है इसमें। और समूह में जितने लोग होते हैं उन सबको अपनी अपनी अभिव्यक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है। और इसके साथ जिस विषय पर समूह चर्चा विधि या समूह चर्चा होती है वो विषय भी स्पष्ट हो जाता है। आगे प्रयोगात्मक प्रविधि। नाम से यह स्पष्ट है जिस विधि में प्रयोग करके सिखाया जाए वह शिक्षण की प्रयोगात्मक विधि कहलाती है। इस विधि का आधार वैज्ञानिक एवं तार्किक रहता है। प्रयोग द्वारा शिक्षण करने से छात्र सक्रिय एवं एकाग्र रहते हैं और स्वयं करके सीखने का अवसर होने से अधिगम अस्थायी होते हैं। इस विधि में बालक की समस्त इंद्रियां सक्रिय होती हैं और सीखना और सरल और सहज होता है। प्रयोगात्मक विधि में दोस्तों सभी बालक जितने भी होते हैं सब अपना स्वयं करके सीखते हैं, जिससे उनका अधिगम अस्थायी होता है। उनकी समस्त इंद्रियां उस बीच काम करती हैं, सक्रिय रहती हैं और सीखना और अधिक सरल होता है, क्योंकि करके जब बालक सीखता है तो वो काफ़ी सरल हो जाता है और वो ज्ञान हमेशा के लिए अस्थायी हो जाता है उसके माइंड में। और इसके साथ साथ उसके तार्किक क्षमता का भी विकास होता है। आगे है वाद विवाद प्रविधि। महिलाओं की व्यवसाय में आवश्यकता। इस विषय पर एक पक्ष है महिलाओं को व्यवसाय करना जरूरी है और दूसरा पक्ष है नहीं जरूरी है। जब किसी विषय पर चर्चा के लिए दो पक्ष होते हैं तो उनके अलग अलग मत होते हैं और दोनों की चर्चा के बाद निष्कर्ष निकाला जाता है। इस विधि को वाद विवाद प्रविधि कहते हैं। इसका महत्व भी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहती है, मतलब सभी लोग अपनी अपनी बातें रख सकते हैं। प्रसंग तथ्य को स्पष्ट करने में सहायता मिलती है। जिज्ञासाएं शांत होती हैं और नवीन ज्ञान में वृद्धि होती है। मानसिक विकास के लिए उपयोगी है। माध्यमिक कक्षा से उच्च कक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सुनने बोलने का कौशल विकसित होता है। दोस्तों, ये जो वाद विवाद प्रविधि है इसका एक उदाहरण हम पंचायत ले सकते हैं। हमारे आसपास के गांव में पंचायत बैठा जाता है जिसमें दो दल होते हैं, दोनों अपनी अपनी बातें सामने रखते हैं। उसके बाद से दोनों पक्ष, कोई कहता है ये काम होगा, दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं होगा। तो इन दोनों की चर्चा के बाद जो निष्कर्ष निकलता है वो वाद विवाद प्रविधि होती है और इसके अनुसार जो सभी लोग होते हैं वो लोग अपना अभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त करते हैं, अपनी बात को सामने रखने का अवसर प्राप्त करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे है कार्यशाला प्रविधि। कार्यशाला प्रविधि वह प्रविधि है जिसमें छात्र वास्तविक रूप से सक्रिय रहकर कार्य करते हुए अपने व समूह के सदस्यों के अनुभव से पारस्परिक आदान प्रदान करने के द्वारा किसी विषय की जानकारी प्राप्त करता है। दोस्तों, इस विधि के अंतर्गत जब छात्र समूह में रहकर अपना कार्य करता है तो अपने साथ साथ दूसरों के अनुभव का भी पारस्परिक आदान प्रदान करता है और काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त होता है।
प्राप्त करता है। चूँकि छात्र इसमें सक्रिय प्रतिभाग करता है, अतः प्रायः ज्ञान अस्थायी, विश्वसनीय व उपयोगी होता है। इस प्रविधि का प्रयोग छात्रों के क्रियात्मक पक्ष के विकास के लिए किया जाता है। इसमें प्रायोगिक कार्य द्वारा ज्ञानार्जन को अधिक महत्व दिया जाता है। लास्ट है दोस्तों भ्रमण प्रविधि। छात्र जब समूह के साथ करके सीखता है तो वह अधिक अस्थायी होता है। मतलब छात्र जब शिक्षण समूह में करता है तो वो अधिगम अस्थायी होता है तथा अधिगम भी उत्तम प्रकार का होता है। छात्र पर्यटन के माध्यम से वस्तुओं का निरीक्षण करता है, वस्तु की आकृति या वातावरण की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेता है। अध्यापक को इस युक्ति में 2 प्रकार की सहायता करनी पड़ती है। पर्यटन पर छात्रों को ले जाने की व्यवस्था करना, पर्यटक स्थान पर छात्रों को निर्देशन देना तथा वस्तु की वास्तविकता से परिचित कराना। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में हमने पढ़ा शिक्षण प्रविधियों के प्रकार। तो दोस्तों अगर आप सबको आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इसके साथ साथ शिक्षण अधिगम बाल विकास के साथ साथ हमारे पढ़ाई.com चैनल पे कॉमर्स की भी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो आप जाके उसे भी पढ़ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। और बेल आइकन को प्रेस करें नए वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।